दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से आप जानते हैं कि लगातार नए टॉपिक की तरफ ले जाते हैं और इसी बीच अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर आज हम यहां पर हैं। और ये जो आज देख रहे हैं ये सभी लोग आज जंतर मंतर पर होते, लेकिन आज ये किसी कार्यालय में है और एक बहुत महत्वपूर्ण मामला, जिस मामले को लेकर आज सभी लोग इकट्ठा हुए, उस मामले को हम बात करेंगे। उस पर जो बात होनी है उस पर हम आज आपको ले जा रहे हैं, लेकिन क्या बातें हैं वो आपको भी जाना चाहिए। सर, सबसे पहले क्योंकि कार्यक्रम आप आयोजन कर रहे थे, मैं चाहूँगा अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं कृष्णा हलदार, सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का फाउंडर। इस तरह से सर, एक्चुअली हमने आज ऑल इंडिया व विश्व दुनिया में जो भी हिंदू सनातन धर्म का है, हमने वादा किया था इनको अस्तित्व रक्षा करने के लिए हम उनका साथ देंगे। आज बांग्लादेश में जो हिंदू भाई माँ बहन हैं, इनको ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसलिए हमने बांग्लादेश का जो शेख हसीना आया, हमारा सही देवभूमि में, इंडिया भारतवर्ष देवभूमि है, यहाँ पे हम शेख हसीना को वेलकम शुभेच्छा करना चाहता हूँ। हमारा संगठन से शेख हसीना को हम बहुत प्यार करता है, हम मित्र देश है, हमारा मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन हम बोलना चाहता है, हम शेख हसीना को यही बता देना चाहता था। जंतर मंतर से हमने एक हफ्ता पहले वहाँ पे परमिशन लिया था, जो हमने शेख हसीना जब आएंगे जंतर मंतर से हम बता देंगे दिल्ली में, शेख हसीना जी आप हमारा वहाँ पे जो हिंदू बंगाली है आपको शुभेच्छा वेलकम करता हूँ। साथ साथ जो वहाँ पे हिंदू बंगाली माँ बहन भाई रहे लगातार अत्याचार में हो रहा है दुर्गा पूजा के टाइम, उनको ऊपर अब ध्यान रखिए, उनको ऊपर लगातार अत्याचार ना हो, ये हमारा दाबी था। और दूसरी दाबी था, हम प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी हम बधाई करता हूँ। आज शेख हसीना को एक लेटर देना था जंतर मंतर से उसके एम्बेसी में जाके, वो कल अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसलिए कल रात हमारा एक हफ्ता पहले ही परमिशन लिया था। हमारा इसमें 12 संगठन था, 12 संगठन मिलके हम ये धरना देना था, सब कुछ ओके था, बिल्कुल हर प्रदेश से हमारा हजार आदमी दिल्ली में उपस्थित हुआ। लेकिन सर कल 11 बजे फ़ोन आया, बोला आपका इमरजेंसी हमारा जो परमिशन था से कैंसिल कर दिया गया। इसलिए हमारा बहुत प्रदेश से जो आदमी आया, आज वेस्ट बंगाल से हमारा बाबा आया, आज हमारा उत्तराखंड से हमारा दादा आया, इसलिए हर प्रदेश से यहाँ पे आया। हम सबके पास हम क्षमा चाहता है संगठन के पक्ष से। हम सर हमारा ये इमरजेंसी थाने से फ़ोन आया, जिया से परमिशन लिया था, उसने परमिशन कैंसिल कर दिया। यही हमारा मेन मुद्दा था। हम किसी को विरोध नहीं, हम सबको प्यार करता है। उत्तराखंड से आने का ये मेन उद्देश्य ये है कि बांग्लादेश में पहले 26% हिंदू रहते थे। अब जो है सन 71 में जब बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद अब मात्र 6% हिंदू है रह गए हैं। तो 20% हिंदू गया का, उनको या तो मार के भगा दिया गया या तो उनका कत्लेआम हो गया। तो मैं आदरणीय मोदी से ये विनती करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं इस टाइम शेख हसीना हमारे देश में आई हैं, तो मोदी जी से प्रार्थना है कि शेख हसीना से बात करें कि उनका जो हमारे जो देश में बांग्लादेश के हिंदू रह रहे हैं, उनका एक निवेदन है मोदी जी से कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू पे अत्याचार ना हो, उनका कत्लेआम ना हो और उनको वहाँ पे शांति से रहने दिया जाए। क्या लग रहा है कि अभी भी जो बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम लोग क्या कर रहे हैं कि मंदिरों में जाके अत्याचार कर रहे हैं और मस्जिदों में जा के जो है जैसे कि गोमांस इस तरीके का मीट वहाँ पे रखते हैं और दंगा फैलाते हैं और हिंदुओं का कत्लेआम करते हैं। इस तरीके का वहाँ पे वातावरण चल रहा है। नमस्कार, मैं प्रसून विश्वास, हमारा सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज आप सब लोगों को जानने के लिए मोटामोटी एक बात करना चाहता हूँ, जो हम आज 6 सितंबर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद, उनको हम प्रोटेस्ट करना चाहते थे एवं धरना प्रदर्शन के माध्यम से बांग्लादेश का जो कानूनी व्यवस्था है, विशेष करके सनातनी हिंदू धर्म के धर्मावलंबी जितनी वहाँ का जनता है, उन लोगों पर अन्याय अत्याचार दिन दिन वहाँ का जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उन लोग बहुत अत्याचार कर रहे थे। वहाँ का रोजाना इतनी अत्याचार हो रहे थे, क्या बताओ। वहाँ का मंदिर एवं पूजा स्थल जितनी थे सभी उन लोग को नज़र में इतनी खराब थे, जो दिन आना वहाँ पे
मर्दांगा प्लस वहाँ का जो हिंदू जनता को रोजाना अत्याचार कर रहे थे एवं हमारा जो वहाँ का बहन बेटी है उन लोग को बलात्कार विभिन्न प्रकार अत्याचार कर रहे थे एवं हमारा वहाँ पर जो धर्म स्थान है जो मंदिर है मंदिर का जितनी देव देवी है उन लोग को तोड़ा गया एवं इसी में दंगा का सृष्टि किया। तो हम चाहता हूँ जे हमारा वहाँ का जो सनातनी हिंदू धर्म का धर्मावलंबी है सब लोग को सुरक्षा दिए जाए एवं ये अर्जी हमारा थे डिमांड हमारा थे जे वहाँ पे हिंदू पहला 26-27% थे अभी सिर्फ 8% से भी कम है। सुतरां वहाँ पे पूर्ण सुरक्षा हम चाहता हूँ। आप सही बोला है, हम मंदिर का ही आदमी है, पुजारी है, लेकिन आज 2-3 साल से बांग्लादेश में जो मंदिर ও হরিচাঁদ ঠাকুরের মন্দির হোক দুর্গা মন্দির হোক বিভিন্ন মন্দিরে যেভাবে আক্রমণ হচ্ছে এবং যারা সাধু গোসাই আছেন বা বিভিন্ন আছে जो जितना अच्छा आदमी है ये लोग बहुत निपीड़ित है। कोई मंदिर टूट देता है, कोई भगवान का जो देवता है उसको मूर्ति तोड़ देता है। इसीलिए आज हम लोग पश्चिम बांग्ला से दिल्ली में आया ये आवाज़ हर बंगाली हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सब आदमी को सुनना चाहिए। जात भेद का ऊपर में उठ के मानव बंधन का विचार करना चाहिए, क्योंकि पहला प्रधानमंत्री हमारे देश का ऐसा है जो सबके बारे में सोचता है। उनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर, वो 125 देश के वासियों के प्रधानमंत्री है। आक्रोश में हम पिट रहे हैं, छित रहे हैं। वहाँ पे जो हो रहा है, वहाँ की वीडियो देखी हमने पिछले पश्चिम बंगाल में ममता ने जो किया, इसी तरह सेम वहीं पे बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। मोदी जी से हम ऐसा चाहते हैं कि या तो उनकी सुरक्षा, उनकी जान की, माल की, धन की रक्षा की जाए वहाँ पे, या वहाँ पे जितने हमारे 6% लोग हैं वहाँ के सर्कल रेट के हिसाब से, जो वहाँ की सरकार के हिसाब से प्रॉपर्टी का रेट, वहाँ लोग सस्ते आधे रेटों में बेच के भाग रहे हैं, तो उनको कहीं बसाने की कोशिश करें ना। तो सबसे पहले तो वो वहीं पे रहे, वहाँ की सरकार इसकी जिम्मेदार है। यही बात कहने के लिए सभी लोग आए जंतर मंतर पर, और यही बंगाली हिंदू को आज वहाँ से भगा दिया गया। तो ये सरकार तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार इस तो हिंदू का ही विरोध कर रहे हैं। अगर ये बात मैसेज मोदी सरकार तक जाएगा ट्विटर के माध्यम से, मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा, बंद लिफाफे में स्वयं जो सारी कहानी है मोदी जी को लिखे, उसमें ये लिख दें कि आप उसे स्वयं खोलें, तो मोदी जी का पीए भी उस चिट्ठी को नहीं पढ़ सकता, आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। और मोदी जी ऐसे नहीं है कि शेख हसीना चली जाएगी, जैसे उनको चिट्ठी मिलेगी उसके बाद वो उस पर कार्रवाई जरूर करते हैं। वर्ल्ड में, विश्व में, सऊदी अरब में हमें कोई अगरबत्ती पूजा नहीं करने देता था, उन्हीं के उनसे ही 100 एकड़ में इतना बड़ा मंदिर बनवाया है। और आज वहाँ पे हिंदू जो हमारे यहाँ से जो लोग गए हैं, कौन देंगे सर ये लेटर? ये समाज के लोग देंगे, हम देंगे, आप देंगे? हम देंगे, बिल्कुल लिख के देंगे कि वहाँ पे जितने हमारे हिंदू भाई हैं उनकी जन माल की रक्षा होनी चाहिए। क्या सर लग रहा है आज जो बांग्लादेश आप देख रहे हैं, कभी वो पाकिस्तान का हिस्सा है जी, और वो उस बांग्लादेश को बनाने वाले भारत है जी। हम उसका बाप हैं। किनके बाप हैं सर? हम बांग्लादेश के बाप हैं, मैंने ही बांग्लादेश पैदा किया है। अच्छा। लेकिन हमारे श्री गोलवलकर जी उस समय जब हमने बांग्लादेश बनाया था तो उन्होंने बोला था, आज भविष्यवाणी उनकी ठीक हो रही है, उन्होंने बोला था कि आज हमने एक नया दुश्मन तैयार कर दिया, आज देखने को मिल रहा है। आज 100 वर्ष हो गया उनको, शताब्दी हो गया उनका जन्म का, और आज हम ये सब वो उनका जो वक्तव्य था हमें सच मानते हैं। और वो बांग्लादेशी ऐसे नहीं है, वो किसी पाकिस्तान के बहकावे में आ गया है, वो भी मेरा भाई है, लेकिन वहाँ का पाकिस्तान का जो षड्यंत्र चलता है, वहाँ का आतंकवादियों का षड्यंत्र चलता है, वो केवल हिंदू के विरोधियों के कारण चलता है। अभी जो मोदी जी ने टाइट किया है ना, अब वो क्या कर सकता है, बॉर्डर में कुछ कर नहीं सकता। बॉर्डर आज पहले क्या होता था कि दिल्ली में जितने भी हम बोलते हैं कि ऑल मुस्लिम आर नॉट टेररिस्ट, लेकिन ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम। मैं दिनेशपुर का चेयरमैन हूँ। मैं इस जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, जो जहाँ के जो हमारा देश का वो बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री आए थे शेख हसीना, उनके
लिए हमने बहुत सारे चिट्ठी भी लेके आए थे, क्योंकि जहाँ हमारे बांग्लादेश में लोग रह रहे हैं उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। इन लोगों के लिए हमने बहुत कुछ सोच के आए थे, लेकिन हमें वो धरना प्रदर्शन नहीं है। लेकिन हम मोदी जी से यही कहना चाहूँगी कि मोदी जी हमारे बात को सुने और हमारा दर्द को सुने और हमारा कुछ आगे के लिए कुछ सोच विचार करें। धन्यवाद। मैं सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन की नारी शिशु कल्याण की प्रेसिडेंट हूँ। शेख हसीना जी से वो प्रधानमंत्री होने से पहले एक औरत है ना, तो मैं ये चाहती हूँ जो प्रधानमंत्री के नज़र से ज़्यादा वो एक औरत होके सोचे जो बांग्लादेश में जो हिंदू फैमिली के साथ जो हो रहा है तो उन पे थोड़ा सा ध्यान दे। मैं बहुत सारे वीडियोज़ में देखती हूँ जो वहाँ की जो औरतों के साथ जो होता है वो रोते हैं, अपना घर परिवार सब कुछ बसे बसाई जो है टूटता हुआ देखते हैं अपने आँखों के सामने, तो वो अच्छा नहीं लगता ना हमें भी जे वो इतना मतलब दुखी होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ जो वो थोड़ा इन पे ध्यान दे जो आखिर इनके साथ कौन कर रहा है ये सब। आज जंतर मंत्र में आज हमारे वो प्रोग्राम नष्ट हो गए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब माँ ने बच्चा को जन्म भी दे सकते हैं, उसको नमक खिला के उसको अलविदाई भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना हिंदुस्तान की हिंदू विशेष करके बंगाल के हिंदू अभी कमज़ोर नहीं है, अभी इसका कमर मजबूत हो गए, लेकिन ज़्यादा दिन और नहीं है। अगर चलना है तो ढंग से चलना, और ना ये हिंदुस्तान की ये हिंदू शेर एक बार जाग गए तो हम उसी के लिए हमारे नाम ये स्टाइल में दुनिया से अलग कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना अभी मैं मैदान में उतारा है, खेलेंगे फुटबॉल खेलेंगे, खेला हवे सब कुछ हवे, लेकिन ढंग से हिंदुस्तान के हर घर से एक एक लड़का को एक एक लड़की को फौज में भर्ती करेंगे, हर गांव में एक एक सेना बाहिनी कैंप खोलेंगे। सर ने एक बात किया हमारे यहाँ पे, अजय तेगी सर है, सर के साथ और एक हमारा जो गुरुजी था, जो 1971 में हमने ऑल इंडिया में भारतवर्ष जो हमने बांग्लादेश को मदद किया, बांग्लादेश को स्वाधीन बनाया, इसको बांग्लादेश को भूलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात हम प्रधानमंत्री शेख हसीना को बोलना चाहता है बांग्लादेश का, आप प्लीज़ ध्यान रखिए, इनको सॉल्यूशन निकालिए, हमारा हिंदू के ऊपर अत्याचार बंद करिए। और वो इंडिया का जो प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलना चाहता है, आप शेख हसीना के साथ थोड़ा बात कर लीजिए इसके बारे में, और शेख हसीना के बारे में अवगत कराइए, वहाँ पे हिंदू बंगाली हमारा जो माँ बहन भाईरा है उन लोगों के ऊपर अत्याचार ना हो, ये हमारा शेख हसीना प्रधान जी के ऊपर दाबी है। हम अनुरोध करके बोलना चाहता हूँ सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का फाउंडर नाते मैं कृष्ण हलदार, न्यू दिल्ली।